ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का फिर से बयान सामने आया। ईरान की 60% मिसाइलें हमने नष्ट कर दी है। ईरान बहुत अड़ियल है, ईरान लड़ना चाहता है, हम समझौता चाहते हैं। ईरान के 24 जहाज नष्ट कर दिए, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। मयंक चौबे सर, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे कि उनको बयान देने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो साफ तौर पर कहे हैं कि 60% हमने सब कुछ नष्ट कर दिया है, उनके जहाज नष्ट कर दिए, सब कुछ नष्ट कर दिया है, फिर भी ईरान लड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन उन्होंने कहा कि ईरान बहुत अड़ियल है, बहुत जिद्दी है। हम समझौता चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर? मैं एक सुझाव दूं डोनाल्ड ट्रंप को, कर्नल साहब। जी मयंक सर, मेरा सुझाव यह है कि अब आप सीज फायर डिक्लेयर कर दीजिए इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, और बोलिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जंग भी मैंने शुरू किया, बंद भी मैं करूंगा। वी कैन सिट हियर एंड लाफ, लेकिन वहां जो तबाही मच रही है, आई फील सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये समझौता करेगा कौन सर? आप कह रहे हैं कि हम नए सुप्रीम लीडर से बात नहीं करेंगे, IRGC इस समय डिसेंट्रलाइज है, समझौता आप कर देंगे किससे? रजा पहलवी से करेंगे क्या वो समझौता? लीडरशिप तो कहीं से आनी पड़ेगी ना सर। सॉरी, गो अहेड कर्नल साहब। मयंक सर, आप सुन पा रहे हैं? शायद मयंक सर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक सर, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? मेरा मानना है कि जब भी मैंने ये अपने करियर में देखा है, कई देशों में राजदूत रह चुका हूं, जहां पर इस तरह का तबाही होती है ना, केओस आता है। लीबिया में भी हमने ये देखा था, सीरिया में हमने देखा था, इराक में देखा था कि एक ना एक कोई ना कोई लीडरशिप आती है, कहीं से आनी पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सारी कोई लीडरशिप ना हो किसी देश में। जो भी हो, गंदी हो अच्छी हो, आएगी जरूर। मेरा मानना है सर कि इस समय बेस्ट बेट वो शाह ईरान, पुराने शाह ईरान के सुपुत्र हैं, जो कई सालों देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, सच में वो समझौता करना भी चाहते हैं। इस पर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रखी है, जहां पर बहरीन की राजधानी मनामा में ईरान ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। मनामा में 2 होटल और एक आवासीय इमारत को टारगेट किया गया। तो इमारत में अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे। बड़ी खबर है, ये युद्ध जो है वो सिर्फ बेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक सीमित नहीं है, रिहायशी इलाकों, होटल्स तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए और समझिए, एक पूरी हाई राइज बिल्डिंग है, उसके एक हिस्से पर अटैक किया जाता है। वहां धुएं का गुबार जो है बिल्डिंग के एक हिस्से से निकल रहा है। रात की जो तस्वीरें आपको दिखाई, वहां एक पार्ट में जो आग की लपटें हैं वो आपको दिख रही हैं। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इस बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। 9/11 आपको याद होगा कि आखिर किस तरीके से हमला किया गया था, और उस वक्त भी इसी तरीके की एक तस्वीर, हल्की फुल्की झलक आपको याद आ रखी होगी। और ये आपको बता दें कि ईरान ने जब इस होटल पर अटैक किया है तो इस होटल में अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे, और ये बात ईरान जानता था, और इसीलिए यहाँ पर हमला किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान में यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर है, यूएस की बख्तरबंद गाड़ियां देखी गई हैं। अब तक सिर्फ आसमान में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, और अब ये लड़ाई जमीन पर भी शुरू हो चुकी है। यूएस की बख्तरबंद गाड़ियां ईरान की सीमा पर देखी गई हैं। कुर्दिस्तान होते हुए ये गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, बॉर्डर के पास हैं, लेकिन जिसका जिक्र हमारे खास मेहमान लगातार कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी, एक दबाव डालने की कोशिश जो है वो भी अमेरिका की तरफ से दिख रही है, ताकि IRGC में दबाव बढ़े। तेल अवीव पर क्लस्टर बम से हमला किया गया है, और हमले के बाद तेल अवीव में जोरदार धमाका हुआ है। जायोनिस्ट शहर में क्लस्टर बम गिरे हैं। रमल्ला में भी भीषण विस्फोट हुआ है, ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया है। ये बड़ी और अहम खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से क्लस्टर बम के अटैक के बाद आयरन डोम के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। तेल अवीव पर क्लस्टर बम से हमला, और उसके बाद तबाही का डर जो है वो इजरायली कैपिटल सिटीज में दिख रहा है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया था क्लस्टर बम, और क्लस्टर बम के बारे में जैसे कि जानकारी थी कि एक जगह गिरता है और उसके बाद बहुत बड़े वाइड एरिया को कवर करता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्लस्टर बम से जो तबाही मची है तेल अवीव में, उसकी ये तस्वीर आपके सामने। तो लगातार तबाही की तस्वीर जो है वो अब इजराइल से भी दिख रही है। ईरान ने क्लस्टर बम से अटैक किया है, दूसरी तरफ दावा ये भी किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर तबाही मची है। एक मशरूम क्लाउड जो है वो आपको नजर आएगा, धुएं का गुबार जो है वो आपको दिख रहा है। भीषण तबाही इजराइल में भी लगातार दिख रही है इस युद्ध में।